भगवान के आशीर्वाद से इतनी कैपेबिलिटी है कि हम शहर के कम से कम उन प्यासे इलाकों में जरूर पानी पहुंचा सकें जहां पर किसी कारणवश पानी नहीं पहुंच पाए। जो समस्या का सलूशन करेगा वही असली नेता है जी, वही करेगा। अभी इन्होंने पानी की समस्या का समाधान किया है, थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है ये। आप लोग तो डोलिया करते पानी, लेकिन ये नहीं, वो तो नहीं डो ये नहीं डो है बेटा, हम तो दो लिया कर दे दर के ना। जितनी गरीबी बस्ती है, दूर दूर बस्तियां बसी हुई है, जो दूर वहाँ तक पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ टैंकरों द्वारा पानी पहुँचाया जाएगा। ते जल हीरा जल जौहरी जल लालो का लाल, जल की माया जगत में जल भी जगत कंगाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के महंत वेदनाथ जी का नाम आपने जरूर सुना होगा या जोगीवाला मंदिर का नाम जरूर सुना होगा। सामने अभी आपको तस्वीर दिखाई दे रही है कि वहां से 2 ट्रैक्टर गुजरे हैं और उन ट्रैक्टर की विशेषता ये है और कहीं ना कहीं शुभ संकेत भी है। मौसम एकदम से बदल गया है। आज यहाँ से फ्री जल सेवा की शुरुआत हुई है। महंत वेदनाथ जी महाराज हैं और भिवानी में हर कोई, छोटे से बच्चे की बात करूं, बुजुर्ग की बात करूं, हर कोई जानता है, आशीर्वाद लेने आता है। महाराज जी, आज ये शुभ संकेत है, एक तरफ बारिश स्टार्ट होगी, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी और फ्री जल सेवा। विशेष करके पूरा ही जीवन कहते हैं कि जल का सबसे बड़ा महत्व है। जल से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इसी में जीव पैदा होता है। तो जल की सुरक्षितता के लिए सबसे विशेष करके उसका ध्यान रखा जाता है। कहते जल हीरा जल जौहरी जल लालो का लाल, जल की माया जगत में जल भी जगत कंगाल। जल के बिना सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती और उससे जीवन भी, जो हमारा आधार है, वो जल के ऊपर आधारित है। उसी के स्वरूप आज जो इन्होंने, कौशिक जी ने और आपके जितने सदस्य गणों ने ये टैंकरों का जल का किया, क्योंकि गर्मी के अंदर अधिकतर पानी की पीने की समस्या हो जाती है। कई जगह ऐसा है कि वाटर सप्लाई पहुंच नहीं सकता। उसी के उपलक्ष्य में 2 महीने के लिए लगातार ये टैंकर चलाए जाएंगे ताकि किसी प्रकार से किसी मोहल्ले में जल की व्यवस्था ना हो पीने की, वो इनमें जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में आज बड़े शुभ मुहूर्त है। वैसे तो कल ही से ही भगवान परशुराम जी का जो जन्म उत्सव मनाया गया था, उसी के उपलक्ष्य में ये निर्णय लिया गया कि पूरे भिवानी के अंदर जहाँ भी किसी प्रकार की पानी की कमी है, वैसे तो परमात्मा की कृपा है कि यहाँ शुरू से ही पानी की व्यवस्था तो काफ़ी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कई जगह पानी कभी लाइट की वजह से या किसी कारणवश ऊंचाई की वजह से नहीं पहुँचता। उसी के कारण 2 महीने में गर्मी में पानी पीने की ऐसी समस्या आ जाती है कि उसके बिना जीवन पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रखता। उसी के उपलक्ष्य में आज वो पानी का अभियान चलाया गया है टैंकरों से, ताकि किसी मोहल्ले में और में ज़रूरत हो तो वो फ़ोन नंबर इसके गाड़ी पे ऊपर लिखे हुए हैं, ट्रैक्टर के ट्रंकों पर, कि किसी को ज़रूरत हो वहाँ बुला करके वहाँ उनको सप्लाई की जाएगी। महाराज जी, एक तरफ तो जेठ का महीना आने वाला है और हरियाणा में और छोटी काशी को तो वैसे ही धार्मिक नगरी के तौर पर जाना जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे भंडारे चलते हैं, लोग जल सेवा करते हैं लगातार। एक तरफ तो राजनीति की बात करें, वीरेंद्र कौशिक जी राजनीति के साथ जुड़े हैं, लेकिन इस प्रकार की जो सेवा है, मानव सेवा है, ये कितनी सही लगती है इस दौर में? गर्मी का महीना है, कई गलियों में तो पानी नहीं पहुँचेगा। राजनीतिक हो और चाहे संन्यास हो, चाहे सेवा हो, मानव सेवा से ही सबसे बड़ा उत्थान होता है। राजनीतिक का भी यदि निस्वार्थ भावना से सेवा की जाती है कि उसके जरिए उठ करके आदमी समाज की सेवा करेगा, तो वो भी एक राजनीतिक में कोई दिक्कत नहीं होती है, पार्टी कोई दिक्कत नहीं होती। मनुष्य सबसे पहला धर्म है उसका समाज में। राजनीतिक में आने में भी यदि वो समाज की सेवा कर रहा है तो राजनीतिक गलत नहीं है। निजी स्वार्थवश, निजी अपने उसके जो कार्य करते हैं ना, वो एक अपना स्वार्थ का हुआ। लेकिन किसी भी कार्य को यदि राजनेता ना बन करके और समाज में यदि सेवा के लिए उनको जगह ना मिले तो भी गलत है। कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई वो राजनीतिक में तो ऐसा है कि सेवा का एक उनको एक जरिया मिल जाता है, उनको एक जगह मिल जाती है, और यदि वो निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं तो उसमें राजनीतिक कोई गलत नहीं है। वीरेंद्र कौशिक जी, ये प्रयास कितना सार्थक सिद्ध होगा? और आज यहाँ मंदिर से शुभ संकेत के साथ ये टैंकर्स की शुरुआत हुई है, तो भिवानी की जो समस्याएं थी, आप निकलते हो गलियों में, देखते भी हो, सॉल्यूशन हो पाएगा उन चीज़ों का? और आम जन तक जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा पानी की, तो ये प्लानिंग कहाँ से आई? देखो, सबसे पहले तो मैं आज इस पावन मंदिर के अंदर और बाबा जी के आशीर्वाद से ये कार्य शुरू किया है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूँगा बाबा जी का, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और यहाँ पर अपने हरी झंडी दिखाकर इनको स्टार्ट किया है।
देखो ये कई दिनों से, और ये तकरीबन हर वर्ष में ऐसा होता है कि ये 1-2 महीने ऐसे आते हैं गर्मी के जिसके अंदर पानी की समस्या बन जाती है। और वो जब बारिश आती है जुलाई के अंदर, जब जाके नहरों के अंदर पानी क्रम अनुसार ठीक तरीके से आ पाता है, डिग्गियाँ सूख जाती हैं, इस दौरान पानी कम होता है। तो कई जगह जो टेल पर होते हैं या ऊंचाई पे होते हैं, वहाँ पर ये समस्या बन जाती है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए, देखो सारी की सारी समस्याएं तो दूर नहीं हो सकती, लेकिन हमने प्रयास किया है कि उस प्रयास के माध्यम से 2 टैंकर चलाए हैं कि जहाँ पर ऐसी कमी लगेगी हमें या कोई हमें बताएगा, तो हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पर जाकर और वहाँ भी ये टैंकर पहुँचेंगे और लोगों की समस्याएं का समाधान करेंगे, पानी वहाँ पर पहुँचाएंगे। मतलब कि एक टैंकर आप खड़ा कर देंगे एक गली में जहाँ जरूरत है, वहाँ मटकों से लोग अपने घरों पर पानी ले जा सकते हैं। हाँ, ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर एक टैंकर से कम 10-20 घरों का कम से कम पानी तो दिया जा सकता है। और अगर वहाँ पर ज़्यादा समस्या तो टैंकर वहाँ फिर आएगा। अलग अलग वार्डों के अंदर ये टैंकर दोनों क्रम अनुसार अपना पहुँचाते रहेंगे पानी। कॉन्टेक्ट किस तरीके से हो सकता है? वीरेंद्र कौशिक से बात करें लोग या टैंकर्स के हमारे स्पेशल किसी नंबर? भी साथी, देखो मेरा तकरीबन सबके पास में नंबर है और मेरे साथियों के पास भी जो हैं बीजेपी के हमारे साथी हैं, किसी को भी अगर कोई सूचना मिलेगी वो बताएंगे। तो ये खड़े तो रहेंगे नहीं, टैंकर को चलना है, पानी पहुंचाना है जहाँ पर पानी की कमी है। ऐसे तो है नहीं कि भाई जहाँ पे पानी की कमी नहीं है वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे। जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ पे कोई भी हमें सूचित करेगा, वहाँ हम पहुँचेंगे। पुष्पा कौशिक जी गलियों में निकलती थी तब देखती थी एक महिला होने के नाते कि लोग जो महिलाएं हैं वो मटके लेकर के दूर दराज के इलाकों से पानी लेके आती हैं, तो उस समस्या को देखते हुए शुरू किया है या फिर कैसे यूँ लगा कि ये करना चाहिए? पीने का पानी हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जैसे महाराज जी ने बताया कि जल ही जीवन है, तो ये एकदम बात ठीक है। तो वैसे तो हम ये 2 टैंकर हैं, जहाँ भी जिस भी जगह पानी की कम सुविधा होगी उसको पहुंचाएंगे। और प्रशासन से भी अगर कुछ सहायता की ज़रूरत होगी पानी के लिए तो हम पूरी कोशिश करेंगे। महिलाओं के पास भी आऊँगा और आपसे भी एक सवाल जरूर लूँगा। सारे लोग मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये टैंकर्स निकले हैं, इससे कितना क्या पॉजिटिविटी है? ये बहुत शहर में काफ़ी कमी है अभी पानी की। गर्मी ये बहुत अच्छा किया है कौशिक जी ने पूरे शहर में। हम भी बताएंगे जहाँ भी व्यवस्था कमी है, जेई वगैरह को भी फ़ोन करने पड़ते हैं, हो नहीं पाता। फिर भी प्रशासन का तो पता ही आपको। क्या कहेंगे जो ये शुरुआत है पॉजिटिव? बहुत सारी बस्ती ऐसी है जिसमें त्राहिमाम बचा हुआ पानी की, तो ऐसे लोग तरस रहे हैं उनके पास तुरंत पानी पहुंचेगा। एक जैसे ही फ़ोन करेंगे, फ़ोन करते पानी, वहाँ की समस्या को हम दूर करेंगे। जितनी गरीबी बस्ती है, दूर बस्तियाँ बसी हुई है, जो दूर वहाँ तक पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ टैंकरों द्वारा पानी पहुँचाया जाएगा। भिवानी में ये हालात हो जाते हैं गर्मी में कि अब खरीद के पानी मंगवा ही ऐसे है। भिवानी के हालात आज से नहीं है, बंसीलाल भजनलाल देवीलाल के टाइम से ही ऐसे है। ये क्या करेंगे अब तो हम ट्रैक्टर के द्वारा पहुँचाएंगे, रावी ब्यास मंगाएंगे। आज 50 साल तो हो गए देखते देखते रावी ब्यास नहीं आए, तो पानी कहाँ से आएगा? ये अपना क्षेत्र है ना, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इस टाइम में। क्षेत्र पिछड़ा हुआ, यहाँ पानी की समस्या कम है, इसलिए पैदाइश भी कम है। पैदाइश कम है तो हम खाएंगे कहाँ से? क्या विचार हैं सब लोग? वैसे तो बीजेपी के झंडे लिए खड़े हैं, सरकार के और बीजेपी के सदस्यों को ही अपने स्तर पर ये टैंकर भेजने पर विचार अच्छा है। वीरेंद्र कौशिक जी ने एक टीम बनाई है, बहुत अच्छी टीम गठित की है। जहाँ जिस एरिया में गंदा पानी भी कई बार आता है, जल ही जीवन तो है ही, कुछ एरिया ऐसे हैं कई बार गंदा पानी आता तो हमने टैंकर की सुविधा से उन लोगों तक पानी पहुँचाने का काम किया है। और बाकी सब टीम के पास नंबर की बात आती है, हमारी सब टीम के पास सबके नंबर हैं, जहाँ किसी एक से भी कॉन्टैक्ट होगा पानी टैंकर वहाँ पहुँचे। पुष्पा कौशिक बतिया रही हैं, क्या बातें चल रही हैं? महिलाएं कुछ संतुष्ट होंगी इस चीज़ से? फायदा पहुंचेगा? संतुष्ट है जी हम तो बिल्कुल। हाँ, फायदा है, सभी को फायदा मिलेगा। वैसे ज़्यादा समस्या तो एक महिला को ही होती है। पुरुष घर के अंदर एंट्री करते हैं तो उसे पानी चाहिए, जाते हैं तो पानी चाहिए, तो उसे व्यवस्था कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है, चाहे 1 किलोमीटर सिर पे मटका लेके चले वो। अब फायदा महिलाओं को ज़्यादा। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा फायदा है महिलाओं को। तारीफ कर रही हैं कुछ, ये ठीक ठाक कदम बता रही हैं? ये अच्छे काम करेंगे तो तारीफ करेंगी, ऐसा नहीं। ये जी क्या कहेंगी? युवा हैं आजकल की बहुएं तो जैसे वैसे आंटी से बात करूंगा, आप लोग तो डोलिया करते पानी, लेकिन ये नहीं बहू तो नहीं डो। ये नहीं डो है बेटा, हम तो 2 लिया कर दे दर के न। और बेटे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गर्मी के समय में यो पानी आड़ा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम। घर पे पानी नहीं आओ तो जूत बाजे, फिर तो बहुआ के लड़ाई सही।
सासू हुकन देखे और बहू सासू कन देखे कि मटका कौन लिया हुआ है 1 किलोमीटर दूर तो इतनी गर्मी पड़े। सही बात है बेटा, गर्मी में ठीक बात है। अच्छा, ये कैसा कदम है कि युवा के तौर पर, एक यूथ के तौर पर देखते हैं समस्याएं तो हो जाती हैं लेकिन उनका समाधान भी आपके बीच में से ही लोग ढूंढते हैं, तब कितना अच्छा लगता है। हाँ ये तो है ही, बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो ये हमारे बारे में सोच रही है इतनी, इन 2 महीनों में थोड़ा सा मतलब रहती है पानी की समस्या, तो उनके लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। राजनीति करने वाले बहुत लोग आते हैं, हर कोई वोट मांगने आता है, कोई ना कोई बहाना बताता है, कोई समस्या गिनाता है, लेकिन समस्या का समाधान कम ही लोग करते हैं। तो ऐसी समस्याएं जो कि जल की है, शिविर की है, उनकी सॉल्यूशन भी अगर करने वाले नेता आएंगे तो मज़ा आता है थोड़ा। मज़ा आता है, जो समस्या का सलूशन करेगा वही असली नेता है जी, वही करेगा। अभी इन्होंने पानी की समस्या का समाधान किया है, थोड़ा बहुत बहुत अच्छा काम किया है ये। महिलाओं को तो बहुत ज़रूरत होती है, इससे सबसे दिक्कत महिलाओं को ही पड़ती है सबसे ज़्यादा पानी की। ये इन्हें बहुत ही अच्छा काम किया है। वीरेंद्र कौशिक और पुष्पा कौशिक का एक कदम कहीं ना कहीं पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव सीधे जी। डिस्कशन रहा, पहले महिलाओं से पूछा कि क्या समाधान हो सकता है, फिर उसके बाद टैंकर नहीं, महिलाओं से नहीं पूछा। ये तो मन की सोच थी कि 1-2 जगह मैंने सुना था कि पानी की बहुत समस्याएं हैं। हमारी बहनें दोपहर में और कहीं जाकर पानी लेके आती थी। खर्चीला बहुत होगा, 2 महीने लगातार डीजल इतना महंगा कर रखा है, लोग मोदी जी को कोसते हैं, कोई किसी को कोसता है, फिर कैसे हैंडल कैसे होगा, या फिर जनता के प्यार में सब कुछ जाएगा? नहीं, ये जल की सेवा तो ऐसी सेवा है कि समाज के अंदर और सभी सेवाएं इससे कम हैं। जब हमारे सभी मतलब शहरवासियों को जल मिलेगा तो अच्छी बात है। वीरेंद्र कौशिक जी बिना सोचे ही शुरू कर दिया गया, क्योंकि कितनी पूर्ति कर पाएंगे, और जिस तरीके से लगातार 2 महीने चलेंगे ट्रैक्टर, तो पुष्पा कौशिक जी ने तो इजीली कह दिया, लेकिन जेब पे तो आपका ही खर्चा पड़ने वाला है, या फिर शहरवासियों की डिमांड। जितना सामर्थ्य है अपने अंदर, अगर हमारे अंदर कुछ सामर्थ्य है कि हम सेवा कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और हमारी कोशिश है, क्योंकि हमने वो क्या कहते हैं, सरकार जैसे बजट बनाती है तो ये कार्य करने से पहले हमने भी अपनी जेब का बजट देख लिया था कि हम कितने दिन तक चला सकते हैं इसको। हमने चला के 2 महीने का निर्णय लिया कि 2 महीने 2 टैंकर चलेंगे। दान जितना करे व्यक्ति, जिस तरीके से शास्त्रों में और महाराज जी भी मौजूद थे, उतना ही करना चाहिए जितनी कैपेबिलिटी हो। नहीं, इतनी कैपेबिलिटी तो है ही, इतनी तो है। आप लोगों के सहयोग, आशीर्वाद से, प्यार से, भगवान के आशीर्वाद से इतनी कैपेबिलिटी है कि हम शहर के कम से कम उन प्यासे इलाकों में जरूर पानी पहुंचा सकें जहां पर किसी कारणवश पानी नहीं पहुंच पाए। चुनाव में पोस्टर आपके दिखाई देते हैं, आपसे सवाल पूछता हूं तब समस्याएं भी आप भिवानी की गिनाते हैं। ये अगर मिनी सरकार बनती है तब ये समस्याएं सुलझ सकती हैं क्या, या फिर तब भी डिपार्टमेंट में बटे रहेंगे ये सिस्टम की, ये एक्शन PWD करेगा या फिर देखो, ये तो जो डिपार्टमेंट है अलग अलग है। सीवर का जो डिपार्टमेंट है हमारा पब्लिक हेल्थ के अंडर आता है, और जो शहर की जो मेन जो मुख्य समस्याएं आती है ना, कभी वो ज़्यादातर रिलेशन होता है उनका पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से, पानी हो या सीवर की जो समस्याएं हो। रोड के जो बड़े रोड होते हैं वो BNR के पास में होते हैं रोड। हमारे पास जो कमेटी के पास में जो गलियां होती हैं जिस प्रकार की, या सेक्टर रोड होते हैं, वो हमारे पास में होते हैं। शहर की नालियाँ होती हैं, उनकी ये डिपार्टमेंट तो अलग अलग है। जिस प्रकार की सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है वो तो उन्हीं के माध्यम से होता है, लेकिन काम करने का जो प्रयास करता है, जिसकी इच्छा शक्ति होती है, वो अपनी कमेटी के दायरे के अंदर तो काम करेगा ही करेगा। जो अगला वालों से भी करवा सकते हैं। बस पॉइंट यही था, और मेन बात आपको दिख गई इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ज़्यादा बातें करूंगा तो फिर राजनीति वाली बातें हो जाएंगी। कई बार सोशल चीज़ें चलती हैं तो उसको आप पे पॉजिटिव वे में लें, और जो अच्छी शुरुआत होती है उसके बारे में आपका क्या कहना है ये भी जरूर लिखें आप कमेंट में। और एक भाई और है, वैसे मौसम काफ़ी बिगड़ चुका है, बूंदें भी पड़ रही है, एक तरफ आंधी भी चल रही है, क्या कहेंगे 2 शब्दों में बात करें तो इससे जो पॉजिटिव। कौशिक जी की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। अगर ऐसा थोड़ा थोड़ा सभी लोग करने लगे तो शहर की जो इन महीनों में दिक्कत आती है पानी की, उसमें ज़्यादा कुछ सरकार भी नहीं करे, क्योंकि पीछे से भी दिक्कत होती है, कभी लाइट की दिक्कत होती है। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा सभी लोग करें मिलजुल के, तो ये समस्या का समाधान पूर्ण रूप से भी किया जा सकता है। छोटी पहल है लेकिन अच्छी पहल है, हम लोग खुश हैं, और जितना सहयोग हो पाएगा वो किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को और इस पॉजिटिव जो सकारात्मक कदम है इसको आप शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी सीखें कि मानव जाति जो आपको एक अवसर मिला है। वैसे तो हर किसी का कहना है कोई 84
लाख योनियों की कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आपको मुश्किल से ये जन्म मिलता है, तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी की अपनी तरफ से कोई ऐसी खुशबू फैला के जाएं कि 4 लोग उससे सीख लें, ना कि आप नेगेटिव बातें करें, नेगेटिव राजनीति करें या नेगेटिव पहल करें। तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जो भी है लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।